स्टूडेंट्स, कक्षा 9वीं के विषय भूमिति में आपका हार्दिक स्वागत। लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो देखा और आई होप कि आपको अंतर्वृत्त कैसे बनाया जाता है यह रचना समझ में आया है। चलिए हम आगे चलेंगे और एक्सरसाइज 6.3 का ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो विद्यार्थियों, आप देखोगे आपको दिख रहा है कि एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें दिया गया है कि त्रिभुज PQR के परिवृत्त की रचना करो जिसमें कोण P 70 अंश, कोण R 50 अंश और QR 7.3 सेंटीमीटर। तो विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको अंतर्वृत्त और परिवृत्त क्या होते हैं, उनकी रचना किस प्रकार से की जाती है, इसकी जानकारी मैंने आपको दी थी और साथ में ही एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व करके आपको बताया था। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो रचना करना है वो हम किस प्रकार से करेंगे। तो सर्वप्रथम विद्यार्थियों, जैसे इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज PQR के परिवृत्त की रचना करो, तो आपको जानकारी है कि परिवृत्त अर्थात त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त को हम परिवृत्त कहते हैं। अब इसमें है कोण P 70 अंश है, कोण R 50 अंश है और QR। तो अगर हम QR लेते हैं तो Q दिया हुआ है, देखिए इसमें Q नहीं दिया है, R दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, जैसे अगर हमने QR खींच दिया तो जब हम QR खींचते हैं तो हमें Q और R दोनों कोण पता होने चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर P 70 दिया हुआ है लेकिन आपको Q नहीं दिया है, R दिया हुआ है 50। दो कोण के माप दिए गए हैं, तीसरे का नहीं दिया है, तीसरे का हम माप ज्ञात कर लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे ज्ञात होगा तीसरे का माप। तो यहाँ आप लिखोगे त्रिभुज PQR में, इस त्रिभुज में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल। देयरफॉर, इसलिए P का मान दिया हुआ है 70 अंश, 70 रख दीजिए। Q हमें ज्ञात करना है और R दिया हुआ है 50 अंश बराबर 180 अंश। देयरफॉर 70 और 50 हो जाएगा यहाँ पर विद्यार्थियों 120 प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180। देयरफॉर एंगल Q इक्वल्स टू 180 माइनस 120। देयरफॉर एंगल Q इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। विद्यार्थियों, ये आपको मिल गया है एंगल Q का मान। अब इसके आधार पर ही विद्यार्थियों आगे जो रचना है वो हम करेंगे। देखिए आपको दिया हुआ है, इसमें सर्वप्रथम आपको लेना है जो भुजा दी गई है, भुजा में दिया हुआ है आपको QR। तो हम स्केल लेते हैं, स्केल से तो हम थोड़ा बढ़ा लें विद्यार्थियों और आप स्पष्ट रूप से रचना को देख पाओ। देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं QR 7.3। तो यहाँ से हम 7.3 ये हमने खींच लिया है। नेमिंग कर लेते हैं, यहाँ पर है Q और यहाँ है R। अब विद्यार्थियों आपको दिया हुआ है कि QR हमने 7.3 यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे 7.3 सेंटीमीटर। ओके, ये रचना हो गया विद्यार्थियों। अब QR हमने खींच लिया 7.3। Q पर देखिए हमने अभी ज्ञात किया हुआ है Q पर 60 अंश, तो यहाँ पर आप चांदा रखोगे और 0, मैंने कहा है अगर हम लाइन के लेफ्ट में अगर चांदा रखते हैं तो आप 0 राइट से स्टार्ट करोगे और आपको 60 अंश पर मार्क कर लेना है। ये हमने 60 पे मार्क कर लिया। अब यहाँ से इसको लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये हमने
60 पे ड्रॉ कर दिया। अब विद्यार्थियों इसके बाद में जो आर है 50 अंश, तो हम राइट में रख रहे हैं चांदा, और काउंटिंग हमारी शुरू होगी 0 लेफ्ट से, 0 10 20 30 40 50 50 हमारा यहाँ आ जा रहा है यहाँ पर। ओके, अभी जो मार्क किया हुआ है उसको आर से मिला दीजिए। ये हमने विद्यार्थियों इसको मिला दिया। क्यू है, यहाँ पर नेमिंग कर दीजिए इसका पी। ये हमारा त्रिभुज बन गया है। अब विद्यार्थियों आपको देखना है कि हम परिवृत्त किस प्रकार से बनाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि परिवृत्त बनाने के लिए त्रिभुज के अंदर 3 भुजा दी गई है। इन तीनों भुजाओं में से किसी भी 2 भुजा का, जैसे देखिए यहाँ पर भुजा है पी क्यू, क्यू आर और पी आर, तो 3 में से किसी भी 2 भुजा का आधे से ज़्यादा, अर्थात आपको लंब समद्विभाजक खींचना है। देखिए मैंने यहाँ पर आधे से ज़्यादा दूरी लिया, एक चाप ऊपर कट किया और दूसरा इन साइड में कट हो रहा है, एक यहाँ कट हो रहा है और एक इन साइड में। फिर आर से उठा लीजिए और फिर आपको रखना है पी पर। ठीक है, पी पर रख दीजिए। अब इसको फिर से आप देखोगे, एक चाप यहाँ कट करना है और एक चाप यहाँ पर कट होगा। ये यहाँ पर देखिए ये चाप कट हो रहा है। देखिए पूरा नहीं मिला हुआ है, फिर से आर पर रख करके इसको मिला दीजिए। ये हमने आर पर रखा और इसको मिला दिया। ये देखिए ये मिल गया और यहाँ पर ये मिला हुआ है। और आपने विद्यार्थियों पहले भी रेखाओं का लंब समद्विभाजक खींचा है, वही काम यहाँ भी आपको करना है। 3 में से किसी भी 2 भुजा का, ये आप इसको मिला दीजिए। ये हमने खींच लिया इसका लंब समद्विभाजक। यहाँ पर आप 90 का चिन्ह बना दोगे। जैसे विद्यार्थियों हमने रेख पी आर का खींचा है, देखिए ये है पी आर, इसका हमने खींचा, वैसे ही अब मैं क्यू आर का खींचूंगा। खींचने के लिए हम पी क्यू का भी खींच सकते हैं, तीनों में से किसी 2 का। तो अब हम क्यू आर का खींचते हैं। यहाँ पर आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे, एक चाप अप साइड और एक डाउन साइड, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, ये हमने कट कर दिया। अब हम क्यू पर रखेंगे और फिर ये जो एक मार्क किया हुआ है उसी के ऊपर एक आर्क यहाँ पर कट हो रहा है। ठीक है, ऐसे हमने कट कर दिया, या ऐसे कट कर दीजिए यहाँ पर, और दूसरा देखिए यहाँ पर कट हो रहा है ये भाग, इसको यहाँ से हमने कट कर दिया। तो देखिए क्या किया हमने, आर पर रखा, आर पर रख करके एक आर्क यहाँ कट हुआ है और एक अप साइड में, एक डाउन साइड। फिर आर से रिमूव कर लो, उठा लो, क्यू पर रखो और क्यू पर से आप फिर एक जो है अप साइड में और दूसरा एक डाउन साइड में, इसको, ये हो गया। अब इसको मिला दीजिए, स्केल लीजिए, दोनों मार्क जहाँ दिख रहे हैं उसको ऊपर नीचे अप एंड डाउन में आपको मिला देना है। ये विद्यार्थियों हमने दूसरा लंब समद्विभाजक खींच दिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको विद्यार्थियों ये रचना समझ में आया है। अब जैसे कि आप जानते हो कि इन दोनों रेखाओं के जो लंब समद्विभाजक जहाँ पर मिल रहे हैं, देखिए यहाँ पर मिल रहा है, इस पॉइंट को हम दे देंगे, इसको नेमिंग कर लेंगे। इस पॉइंट का नाम होगा ओ। इस ओ पर हम गोला प्रकार का नोक रखते हैं और यहाँ पर 3 जो आपको देखिए शीर्ष बिंदु दिख रहे हैं, पी आर और क्यू, पी आर क्यू, तीनों में से जैसे यहाँ पर हमने ओ पर रख दिया, तीनों में से किसी एक का आप मेज़र कर लो, चाहे वो क्यू का कर लो या पी का या फिर आर का, तीनों में से किसी एक का आप मेज़र कर लो और फिर इसको घुमा देना है, ये परिवृत्त बन जाएगा। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये विद्यार्थियों आप देख रहे हैं कि हमने जहाँ पर दोनों रेखाओं के लंब समद्विभाजक हैं उसका जो प्रच्छेदन बिंदु ओ है, ओ से तीनों में से किसी एक शीर्ष बिंदु को आप माप लीजिए। आपने इसको माप लिया और माप करके इसको आप यहाँ पर इस प्रकार से घुमा दीजिए।
तो जब आप इसको इस प्रकार से घुमा देंगे विद्यार्थियों, ये पूरी तरह से राउंड सर्कल बन जाएगा और ये आपका परिवृत्त तैयार हो गया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम परिवृत्त की रचना कर सकते हैं। आई होप आपको यह परिवृत्त समझ में आया है और यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये हमारा परिवृत्त है। ओके, ये परिवृत्त की रचना हो गई। यह था विद्यार्थियों एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हम आगे देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। विद्यार्थियों चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दिया हुआ है त्रिभुज XYZ के अंतःवृत्त की रचना करो जिसमें XY 6.7 सेमी, YZ 5.8 सेमी तथा XZ 6.9 सेमी है। तो विद्यार्थियों देखोगे कि आपको ये त्रिभुज के माप, तीनों भुजाओं के माप दिए गए हैं और आपको त्रिभुज XYZ के अंतःवृत्त की रचना करना है। तो पिछले 2 सवालों में हमने अंतःवृत्त और परिवृत्त की रचना की हुई है। तो आई होप कि आपको अंतःवृत्त और परिवृत्त बनाना अच्छी तरह से आ गया है। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, चूँकि XYZ है तो हम यहाँ पर लेंगे YZ 5.8 सेमी। ओके, चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि YZ 5.8 दिया हुआ है, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं 5.8। तो विद्यार्थियों ये हमें मिल गया है YZ 5.8 सेमी। ओके, ये XZ हमने खींच लिया। अब हमें क्या करना है कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ दिया हुआ है XY 6.7। तो यदि XY 6.7 है तो गोला प्रकार में हम 6.7 की दूरी माप लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ये 6.5, 6.6, 6.7। 6.7 का डिस्टेंस ले करके ये हो गया हमारा 6.7। इस माप को चूँकि वो XY है तो Y पर रख करके एक हम चाप कट कर देते हैं। ये हमने चाप कट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में है XZ दिया हुआ है 6.9। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम XZ लेते हैं 6.9। ये है 6.9 और हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से 0 से लेकर के 6.9 तक, ठीक है। ये 6.9 है, इसको हटा लीजिए और ये जो भाग दिख रहा है आपको Z पर रख दीजिए। इसको Z पर रख करके एक चाप यहाँ पर आप कट कर दीजिए, ठीक है। ये चाप आप कट कर दिए। अब जहाँ पर चाप कटा हुआ है वहाँ से Y को और Z को मिला दीजिए। ये पॉइंट्स हैं, Y से इस पॉइंट को मिला देते हैं और फिर जहाँ से चाप कटा है वहाँ से ही हम Z को भी मिला देते हैं। तो विद्यार्थियों ये बन गया XYZ, ये हमारा त्रिभुज बन गया। और अब आपको मालूम है विद्यार्थियों कि जब हमें अंतःवृत्त की रचना करनी होती है तो हम कोण का संद्विभाजक खींचते हैं। Z पर रखेंगे हम, तीनों में से किसी 2 का आप कोण संद्विभाजक खींच सकते हो। हमने कुछ डिस्टेंस लिया, एक चाप हमने इस तरफ कट किया है, एक चाप यहाँ पर कट कर दिया, ठीक है। ये 2 चाप, एक यहाँ पर और एक यहाँ, ये 2 चाप कट किया हमने। अब इसी चाप पर रख करके हमने पुनः एक चाप यहाँ कट किया और यहाँ से रख करके एक चाप यहाँ पर कट किया, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमें देख लेना है कि कोण कितने अंश का है। तो यहाँ पर आप देखिए, जस्ट हम कोण माप लेते हैं। ये कोण है 60 अंश का, 60 का आधा हो जाएगा 30। 30 पर आप यहाँ मार्क कर लीजिए,
ये हमने 30 पर मार्क कर लिया है, इसको रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। अब उसके बाद में जेड से आपको देखना है कि ये जो मार्क लगे हैं वहाँ से आपको मिलाना है। ठीक है, ये हमने मिला दिया। अब विद्यार्थियों पुनः आपको जैसे हमने जेड पर किया है वैसे ही वाई पर भी करना है। डिस्टेंस लेकर के एक आर्क हमने यहाँ पर कट किया, ये हमारा आर्क कट किया हुआ है और ये दूसरा आर्क है, ये पहला है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। अब जहाँ पर आर्क कटे हैं यहीं पर उसका नोक रखो और पुनः एक चाप आपने यहाँ कट कर दिया है और यहाँ से रख करके एक चाप आप पुनः यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, जो क्रिया आप जेड से करते हैं सेम वही आपको वाई से भी करना है। और फिर जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हम वाई पर चांदा रखेंगे और मापेंगे कितने अंश का है। मापा हमने, ये है 65, तो 65 का आधा कर देंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 32.5। ये हो गया 30, 31, 32, 32.5 का मतलब है कि लगभग 33 के करीब में। अब यहाँ से इसको मिला लीजिए। ये विद्यार्थियों हमने इसको मिला दिया। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ पर दोनों कोणों का समद्विभाजक है, एक दूसरे को जहाँ पर छेद कर रहे हैं उसको हम नाम ओ दे देंगे। ठीक है, इस ओ से आपको ये एक यहाँ पर आपको एक वाई जेड का लंब समद्विभाजक खींचना है। तो देखिए आप, हमने यहाँ पर रखा और इसको ऐसे करना है ताकि ये वाई जेड की जो भुजा है उसको स्पर्श कर जाए। तो हमने यहाँ पर रखा और ये यहाँ पे देखिए स्पर्श कर रहा है। एक चाप यहाँ कट कर दो, ये हमने एक चाप यहाँ पर कट कर दिया है। देखिए एक चाप यहाँ कट हो गया और दूसरा चाप इस तरफ यहाँ कट हो जाएगा। तो देखिए दूसरा चाप हमने यहाँ पर कट कर दिया, ये दूसरा चाप है। पहला कहाँ कटा है, पहला देखिए पहला चाप यहाँ पर और दूसरा कटा है यहाँ पर, इसको हमने कट कर लिया। अब विद्यार्थियों आप ध्यान दोगे कि जहाँ पर चाप कटे हैं यहाँ से ही आपको एक चाप आप यहाँ कर इस तरफ कट कर दोगे यहाँ पर, और दूसरे वाले चाप से कट करना है आपको। ये देखिए ये हमने दूसरा कट कर दिया है इसे। ठीक है, अब आप स्केल से इसको मिला दीजिए। ये विद्यार्थियों हमने स्केल से इसको मिला दिया, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अब आपको ध्यान देना है कि ये हमने खींचा क्यों, तो इसके खींचने के पीछे का मकसद है कि जो अंतर्वृत्त बनेगा उसकी यह त्रिज्या हो जाएगी। तो हम ओ पर रखेंगे और इसको ओ पर रखते हैं और ओ से ये जो डिस्टेंस है आप देख रहे हैं, डिस्टेंस जहाँ पर मैंने लंब का चिन्ह लगाया है वहाँ तक माप लीजिए और माप करके इसके अंदर ही आपको ये देखिए ये हमारा अंतर्वृत्त बन गया। ये देखिए विद्यार्थियों एकदम परफेक्ट तीनों भुजाओं को यह अंतर्वृत्त अच्छी तरह से स्पर्श कर रहा है, ये आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारा अंतर्वृत्त जो त्रिभुज एक्स वाई जेड के अंदर बनाना था वो बन चुका है। अब हम यहाँ पर जैसे वाई जेड 5.8 सेंटीमीटर था, यहाँ पर एक्स वाई है 6.7 सेंटीमीटर और वाई जेड है एक्स जेड है 6.9 सेंटीमीटर, उसका हम नेमिंग कर देंगे। इस तरह से विद्यार्थियों एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया गया था अंतर्वृत्त की रचना करो, वह अंतर्वृत्त हमें प्राप्त होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको यह रचना समझ में आया है। और विद्यार्थियों एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में
अंतर्वृत्त और परिवृत्त दोनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली ही बनाने के लिए आते हैं 3 मार्क्स के लिए। तो जब भी एग्ज़ाम होते हैं आपके ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आपको इसको अच्छी तरह समझ करके प्रैक्टिस करना है। विद्यार्थियों, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको इसके आगे के जो सवाल हैं उसके नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होते रहें।